जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके पास एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ और वो खुशखबरी ये है कि एसएससी ने अपनी CHSL 2023 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए हैं। एसएससी CHSL 2023 के लिए फॉर्म फिलअप एसएससी ने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि 9 मई से 8 जून तक रहेंगे। इसकी लास्ट डेट आपको 8 जून रात 11 बजे तक रहेंगी। उसके साथ में आपको लास्ट फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट 10/6/2023 को रहेंगी। अगर आप चालान से फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो आपको 11 तारीख तक रहेंगे। इसके अलावा कई ऐसे मेरे भाई हैं जो कि फॉर्म भरते वक्त कई बार गलतियां कर देते हैं, तो उनके लिए फॉर्म करेक्शन की विंडो 14 जून से 15 जून तक शुरू कर दी जाएंगी। तो आते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको बातें कही गई हैं और हमें फॉर्म भरते वक्त भी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और इसके साथ भी आपको पता ही होगा कि एसएससी ने CHSL की एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस कर दी थी, जो कि अगस्त 2023 थी। 2 अगस्त 2023 से CHSL 2023 के एग्ज़ामिनेशंस शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी CHSL के थ्रू लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर स्टैटिस्टिकल सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी पोस्ट के लिए ही फॉर्म हम लोग भरते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वैकेंसीज़ पर। इस बार मन बहुत ही उदास है ये देखकर कि सिर्फ़ और सिर्फ, जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, 1600 ही वैकेंसीज़ हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एसएससी CHSL के थ्रू 2021 और 2020 में या उससे पहले PASA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ भी एसएससी CHSL के थ्रू ही आती थी, जो कि अब क्वालिफाई करके उन्हें CGL के थ्रू बना दिया गया है। तो आप सबको इस बारे में पता ही होगा कि एसएससी CHSL के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो भी वैकेंसी थी वो पूरे CHSL की लगभग 60 to 70% वैकेंसीज़ होती थी। अब ये 60 to 70% वैकेंसीज़ CGL के थ्रू चले जाने के कारण यहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ही कम कर दी गई हैं। आते हैं आगे समझने पर। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमें एज रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। एज रिलैक्सेशन लगभग आपको पता ही होगा कि SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और PWD को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और आगे की भी बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये समझना है कि कैसे कैसे वैकेंसीज़, कैसे कैसे न्यू सिलेबस के हिसाब से अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। पहले जो CHSL का 2021-2020 वाले जो सिलेबस थे कि Tier 1 और Tier 2 डिस्क्रिप्टिव के तौर पे होगा, वो सारे सिलेबस अब बंद कर दिए गए हैं। एसएससी ने CHSL CGL दोनों के लिए ही एक लगभग सेम टाइप का सिलेबस बनाया हुआ है। इसमें भी इन्होंने CGL के ही जैसा Tier 1 को क्वालिफाइंग कर दिया है और Tier 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि Tier 1 एग्ज़ामिनेशन में आपको इंग्लिश से 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 नंबर करके। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस यानी GK के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स। ये टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपको सिर्फ़ और सिर्फ 60 मिनट्स में बनाने हैं। ये तो पहले के ही तरह सेम है। और पैरा 7.1 और पैरा 7.2 और 7.3 में स्क्राइब जितने भी लोग हैं उनके लिए ये समय 80 मिनट का होगा। लेकिन चेंजेस इन्होंने आगे अपनी Tier 2 में कर दी है। Tier 2 में पहले इन्होंने डिस्क्रिप्टिव रखा था, लेकिन अब इन्होंने Tier 2 में भी पेपर्स देने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर हमें 2 सेशंस में आपको 2 सेशंस में एग्जामिनेशन दिख जाएंगे। पहला सेशन में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के तौर पे मिलेगा। दोनों 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। जी हाँ, Tier 2 की प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर देंगे और अगर यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर करके माइनस भी होगा।
प्रत्येक क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर के मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के टोटल आपको 180 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम सेशन 2 में आते हैं तो आपको सेशन 2 में भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिलेंगे। मॉड्यूल 1 इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा तथा मॉड्यूल 2 जो है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है। शायद आपको याद होगा कि सीजीएल में भी मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों 30-30 क्वेश्चंस ही थे, मगर सीजीएल में इंग्लिश 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ शायद इन्हें कुछ ऐसा लगा होगा कि सेम ना हो जाए और बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमने 2022 या के सीजीएल के जो नोटिफिकेशन थे उसी में ना चेंजेस करके हमने इसे बना दिया हो, इसीलिए इन्होंने थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस किए हैं। इन्होंने इंग्लिश के सिर्फ 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल इनमें भी इन्होंने 60 क्वेश्चन रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो यहाँ पर भी हमें 180 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रखा है। जैसे कि वहाँ सीजीएल में हमें 20 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 15 क्वेश्चन भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, टोटल 45 नंबर। कंप्यूटर के भी यहाँ पर 45 नंबर हैं, मगर ये 45 नंबर जो है आपके सिलेक्शन के समय आपका नंबर ये जुड़ेगा नहीं, ये बस क्वालिफाइंग रहेगा। इसके अलावा उसी समय सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 के तौर पे आपको पार्ट 1 स्किल टेस्ट फॉर DEO इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन किया रहेगा। उसके अलावा स्किल टेस्ट अगर किसी डिपार्टमेंट या उसको छोड़कर बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया रहेगा। बेसिकली यहाँ पर ठीक से आपको समझाया नहीं गया है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना है इसमें, जो कि आपको 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा टोटल। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि SSC CHSL और CGL दोनों का सिलेबस लगभग समान ही है। यहाँ पर आप इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के सारे सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी चेंजेस की तरफ। टीयर 2 में हमारे पास सिलेबस क्या दिया गया है। टीयर 2 में मॉड्यूल 1 यानी मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए आपके ये सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मॉड्यूल 2 यानी रीजनिंग के लिए ये सभी के सभी चैप्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ ये चैप्टर्स भी इंग्लिश में, रीजनिंग में आपको मिलेंगे। और आते हैं सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 में इंग्लिश तो आपको पता ही वही घिसा पिटा जो टियर 1 में रहता है, लगभग वही रहेगा, बस पैसेज थोड़ा इस बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, स्पेशल पार्टनिंग, स्पेशल प्लानिंग, नेबरिंग कंट्रीज़, इकोनॉमिक्स, सीन्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, वही घिसी पिटी ब्ला 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 कुछ आपको दी रहेंगी। इसके अलावा सेक्शन 3 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको ये कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो कि लगभग आसानी है। आपको यूट्यूब में कई ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें पता है आपको बता देंगे। अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपके लाइक और कमेंट ही हमें जुनून देते हैं कि हम और भी कई नए वीडियो कई टॉपिक्स पर लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।